तो इतनी मेहनत, इतने सालों का सेक्रीफाइस, वो स्लीपलेस नाइट्स, वो इतने घंटों की ड्यूटी हॉस्पिटल में, सिर्फ किस लिए? अपने नाम के आगे एक वर्ड डॉक्टर लिखवाने के लिए। इट इज़ डिफिकल्ट बच्चे, मुश्किल है, मुश्किल है। लेकिन ना इसलिए मैं बोलती हूँ कि डॉक्टर ना एक प्रोफेशन नहीं है, ये जॉब नहीं है, इट इज़ एन इमोशन। ये एक इमोशन है, ये जुनून है, ये पागलपन है। और तुम किसी को भी पूछ लो जो बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं, ठीक है, जो डॉक्टर बन चुके हैं, जो अभी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, वो ही बोलेंगे कि यार मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझसे पूछोगे ना कि क्या आप अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं, वो बोलेंगे नहीं, कभी भी नहीं, बिकॉज दिस इज द ओनली प्रोफेशन जहां पे आपको किसी की जान बचाने का मौका मिलता है। कोई और प्रोफेशन ऐसा नहीं है। बच्चों, आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है क्योंकि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो एक डॉक्टर की क्या जर्नी रहती है? एमबीबीएस करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? एमबीबीएस करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है? आपको स्पेशलाइजेशन करना है तो कौन सा पेपर देना है? क्या डिग्री रहती है? उस टाइम पे, उस दौरान आपको क्या सैलरी मिलती है? उसको स्पेशलाइजेशन करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है? अगर फिर भी उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो सुपर स्पेशलाइजेशन करना है, तो कौन सा एग्जाम देना है, उसके बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है, ये सब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, एंड वेलकम टू विद्यानीट अड्डा 24/7 चैनल। बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ये चैनल आपका वन स्टॉप सोल्यूशन बनने वाला है फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। देखो बेटा जी, बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो ना, मैं आपको एक बात बोलूंगी कि डॉक्टर एक बड़ा ही नोबल प्रोफेशन है ना। तो इसमें हमारा मोटिवेशन पैसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हर साल बहुत सारे मेरे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो नीट क्रैक करके एमबीबीएस के कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि अब उन्हें पता है कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो गया है। अब वो अपने पेरेंट्स को एक अच्छा कल दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ उनके घर की फाइनेंशियल हालत इतनी अच्छी नहीं थी। तो उन बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छा मोटिवेशन भी हो सकता है, एंड दैट इज़ नॉट एट ऑल अ बैड थिंग, क्योंकि अपने पेरेंट्स को भी आप चाहते हो कि एक अच्छी लाइफ मिले, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। तो मैं आज आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। तो शुरुआत हम करेंगे क्लास 12 से। क्लास 12 आपको पास करनी है बच्चों विद पीसीबी। पीसीबी आपके पास होना चाहिए क्लास 12 में, या फिर बायोटेक भी चलेगा। उसके बाद वंस यू हैव स्कोर्ड दैट मिनिमम एलिजिबल मार्क्स, जो एलिजिबिलिटी मार्क्स जो आपको चाहिए, तो आप नीट यूजी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, आप नीट की तैयारी करेंगे। अगर आपने नीट यूजी क्रैक कर लिया बड़े अच्छे नंबर से, सो दैट आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, क्योंकि हम एम नहीं कर रहे हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, बिकॉज उनकी फीस काफ़ी ज़्यादा होती है ना, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। राइट बच्चों, तो वी आर एमिंग एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अच्छा खासा तुम्हारा रैंक आ गया, अच्छे खासे तुम्हारे नंबर आ गए, तो तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, काउंसलिंग होगी, एंड देन यू विल गेट अ सीट इन मेडिकल कॉलेज। एमबीबीएस आपका शुरू हो जाएगा, विच इज़ फॉर 5.5 साल का आपका ये कोर्स रहता है, जिसमें 4.5 साल तुम पढ़ाई कर रहे हो, 1 साल आप इंटर्नशिप कर रहे हो। माने जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उनके, अभी तुम डॉक्टर नहीं बने हो, ठीक है, अभी तुम डॉक्टर नहीं बने हो, इसके बाद आपकी इंटर्नशिप होती है, तो आपको वो लाइसेंस मिलेगा, देन ओनली यू कैन कॉल योरसेल्फ कि हाँ भाई अब तुम डॉक्टर बन चुके हो। अभी तो तुम इंटर्नशिप पे चल रहे हो, राइट। तो आप हॉस्पिटल में क्या, कैसे यू नो हाउ हॉस्पिटल फंक्शंस, कैसे पेशेंट को डील करना है, कैसे हैंडल करना है, तो एक आपको मैं बोलूँगी कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटर्नशिप होती है, नाउ डिपेंडिंग ऑन द स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स पे डिपेंड करता है, अलग अलग हॉस्पिटल में डिपेंड करता है, सिटीज़ पे डिपेंड करता है, उस पे आपका जो इंटर्नशिप के टाइम पे आपको जो स्टाइपेंड मिलता है, दैट इज़ 12,000 से 40,000 तक कहीं रहता है। कुछ ऐसे स्टेट्स भी हो सकते हैं, शायद अभी मैं कुछ एक लेटेस्ट पढ़ रही थी जहाँ पे 42-45 तक भी चला जाता है, बट दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेट, हॉस्पिटल एंड सिटी। ठीक है, तो इतना आप अपना ग्रेजुएशन करने के बाद ही अर्न करने लगे हो। और बच्चों, जो अगर आपके पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता है ना, तो ये जो आपका अमाउंट है ना, ये आई मीन इट इज़ मोर और लेस इनफ रहता है आपके लिए, क्योंकि आपका इतना खर्चा आता नहीं है ज़्यादा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर तुम हो तो। सो दिस इज़ लाइक कि ठीक है, आप इस पर अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद एमबीबीएस के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, 2 ऑप्शन हैं। क्या 2 ऑप्शन हैं आपके पास? ये 2 ऑप्शन है कि आप मेडिकल ऑफिसर मतलब उसके बाद आप जॉब ले सकते हो, किसी हॉस्पिटल में जॉब ले सकते हो। तो आपको कितना मिलेगा बच्चे, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, ठीक है, तुम्हारा जो कॉलेज था उसके ऊपर डिपेंड करता है, तुम किस सिटी में रहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन अर्न 35,000 से 90,000 तक तुम अर्न कर सकते हो। बहुत ही अच्छा एक हॉस्पिटल है, तो थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा भी जा सकता है। तो बच्चों,
मैं तो सजेस्ट करूंगी कि तुम्हें स्पेशलाइजेशन में जाना चाहिए। उसके लिए तुम्हें नीट पीजी एग्जाम देना होता है, जहां पे आप अपनी एमडी एमएस की सीट सिक्योर कर सकते हो। अच्छा खासा तुम्हारा रैंक आया, अच्छे नंबर आए, देन यू कैन सिक्योर योर पीजी के लिए तुम्हारी सीट तुम सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ बच्चे एमडी के लिए ऑप्ट करते हैं, कुछ एमएस के लिए ऑप्ट करते हैं। दिस इज फॉर जनरल सर्जरी एंड दिस इज फॉर जनरल मेडिसिन। ठीक है, जैसे कि मान लो जनरल मेडिसिन, मान लो कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, स्किन के डॉक्टर बनना चाहते हो, राइट। और जनरल सर्जरी जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, ठीक है, उसमें भी तो थोड़ी बहुत सर्जरी तो आती है ना, राइट। ओके, तो इस टाइम पे ना जब आप अपनी पढ़ाई शुरू करोगे, 3 साल के लिए ये कोर्स रहता है। अब तुम पढ़ाई कर रहे हो एक तरह से, बिकॉज आप अभी स्टूडेंट्स ही हैं, ठीक है ना। तो इस टाइम पे आपको बोला जाता है जूनियर रेजिडेंट। ठीक है जी, आप हॉस्पिटल में जाते हैं बच्चे, आप हॉस्पिटल में काम करोगे, उसके लिए आपको पैसे भी मिलेंगे, विच नॉर्मली वेरी फ्रॉम द स्टेट एंड द हॉस्पिटल। तो 40,000 से 90,000 तक आप इस टाइम पे अर्न कर रहे हो। ठीक है जी, ओके। अब वंस यू आर डन विद योर एमडी और एमएस, राइट, तो आप अपना किसी हॉस्पिटल में जाके अपना जॉब शुरू कर सकते हैं, प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। एंड आपको स्टार्टिंग कितना रहेगा, 1.5 से 2 लाख तक आपका स्टार्टिंग रहता है बच्चों। 1.5 लाख से 2 लाख तक स्टार्टिंग आपका रहता है। एंड एक्सपीरियंस के साथ ये बढ़ता ही जाएगा। आप अपना भी क्लिनिक खोल सकते हैं, एक्सपीरियंस के साथ ये बढ़ता ही जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्पेशलाइजेशन के बाद उनको और भी क्यूरोसिटी होती है टू लर्न अबाउट द ह्यूमन बॉडी, कि मुझे और भी जानना है, मुझे और भी ज़्यादा एक बेहतर मैं और भी चीज़ों में हेल्प करना चाहता हूँ लोगों की। सो वो क्या सोचते हैं कि सुपर स्पेशलाइजेशन करना चाहिए हमें। तो भाई उसके लिए तुम्हें नीट एसएस देना पड़ता है। एसएस इज फॉर सुपर स्पेशलाइजेशन, दिस इज ऑल्सो फॉर, अब एक बार तुम्हारी इधर अच्छा रैंक आ गया, अच्छे नंबर आ गए, तो तुम्हारी सीट तुम्हें मिल गई डीएम में या फिर एमसीएच में। तो डीएम वो वाले बच्चे कर रहे हैं जिन्होंने यहाँ पे एमडी लिया था, जनरल मेडिसिन जो कर रहे थे, तो उसको भी अब ये एडवांस लेवल पे चले जाएंगे, सुपर स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। एंड एमसीएच इज फॉर सर्जरी बच्चों। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपका आ जाता है, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर 3 ईयर्स। ये डिग्री भी आपकी 3 साल के लिए है। जैसे कि अगर मैं सर्जरी के बारे में बोलूँ तो न्यूरो सर्जन्स, ठीक है, तो वो उनको ये सब सुपर स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, राइट बच्चों। तो ये भी 3 साल का है। एंड अब इसके बाद आपका जो स्टार्टिंग सैलरी रहता है दैट इज 3 to 4 lakhs। एक्सपीरियंस के साथ आप अपना भी क्लिनिक खोल सकते हो। एक्सपीरियंस के साथ तो मैं बोलूँगी स्काई इज़ द लिमिट। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाता है, जैसे जैसे आप एक बेहतर डॉक्टर बनते जाते हैं, जैसे जैसे बोलते हैं ना कि आपका हाथ साफ होता जाता है, आपके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आपका पेशेंट को डील करने का तरीका बहुत अच्छा है, देन बेटा जी आप यू कैन अर्न, आई मीन स्काई इज़ द लिमिट। ठीक है, देर आर डॉक्टर्स जो कि 8-8, 10-10 लाख इससे भी ज़्यादा महीने का अर्न कर रहे हैं। येस, यू हर्ड मी राइट। तो एक टोटल में मैं बोलूँ तो आपके कुछ 13 से 15 साल लग जाते हैं। एमबीबीएस से अगर मैं शुरू करूँ, उसको भी तुम अगर अपना नीट का जो प्रिपरेशन का टाइम था उसको भी ऐड कर दो, 11th-12th को भी ऐड कर दो, तो और भी ज़्यादा हो जाएंगे। मैं ये टाइम ले रही हूँ तुम्हारा एमबीबीएस से, क्योंकि भी ना बीच बीच में जैसे आपको एमडी करना है उसके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ता है, तो बच्चे 1 साल 2 साल लेते हैं उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। देन इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, तभी भी दे टेक अ ब्रेक कि भाई हाँ मैं इसमें अपना इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करूँगा, तो थोड़ा टाइम चला जाता है। बट उसके बाद जो आपको मैं बोलूँगी लाइफ मिलती है, जो आपको अपनी जॉब से सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो सिर्फ यही जॉब दे पाता है। ठीक है, ये जो लोगों की दुआएं भी मिलती हैं, हम बोलते हैं ना कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। क्यों? क्योंकि यू गेट टू सेव सो मेनी लाइव्स। किसी और प्रोफेशन में ऐसा है ही नहीं। और जैसे ही मैं बोलती हूँ ना, चाहे ये कितना भी मुश्किल हो, लग रहा है ना मुश्किल है, हाँ जी मुश्किल है, मुश्किल तो है ही बच्चों। अगर तुम्हें भगवान का दर्जा दिया जा रहा है तो वो आसान तो नहीं होगा ना, दैट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट एंड इट इज़ वर्थ इट। क्योंकि मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मेरे भी फ्रेंड्स हैं कुछ, अगर मैं उनको पूछती ना कि भाई जैसे वो बोलते ना अरे यार बड़ा टाइम नहीं होता, ये नहीं होता, थक जाते हैं ऐसे ऐसे ही वो, देन इफ़ आई आस्क देम, मैंने पूछा भी हुआ है कि फिर तुम कोई और प्रोफेशन अगर तुम्हें मिले तो, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम डॉक्टर ही रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा इस तरह का जो प्रोफेशन है वो कहीं और तो है ही नहीं बच्चों। यू गेट टू सेव सो मेनी लाइव्स। इतना जॉब सेटिस्फेक्शन है, काम से अपने इतना सेटिस्फेक्शन है, कहाँ मिलेगा? जहाँ मिलता है। सो इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। तो ये पूरा दिमाग में रखते हुए आप अपना इस जर्नी को
जीना, इस जर्नी में आगे चलना। लेकिन यस, सबसे पहली चीज़ तो बेटा जी वही है कि हमें अपनी नीट की तैयारी करनी पड़ेगी, नीट क्रैक करना पड़ेगा, और इस तरीके से क्रैक करें कि मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही मिले, क्योंकि प्राइवेट के लिए तो हम एम ही नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारा कामयाबी बैच चल रहा है बच्चों, ठीक है, जहाँ पे मैं बायो पढ़ा रही हूँ, वी हैव गौरव सर जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, हेमंत सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो हमारी बहुत अच्छी टीम है जो कि पूरा का पूरा सिलेबस हम कवर करा रहे हैं। और जो हमारा नया बैच लॉन्च हुआ था कामयाबी प्रो, उसमें तो हमने शुरू से लाइव कराया सब कुछ। अगर तुम्हारे कुछ 4-5 चैप्टर मतलब नहीं हुए होंगे, ठीक है, अगर तुम लेट ज्वाइन कर रहे हो तो उसकी रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाएगी, राइट बच्चों, उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और अभी 44% आपको ऑफ मिल रहा है ऑन ऑल द सब्सक्रिप्शन जो कि आपको अड्डा 24/7 पे मिल रहे हैं, चाहे वो 1 प्रो हो, चाहे वो 1 महापैक हो। 1 प्रो महापैक पे तो आपको सारी की सारी ऑनलाइन चीज़ें, जो हम रिवीजन बैच लेकर आएंगे वो भी इसी में मिलेगा, जो हम प्रैक्टिस बैच लेकर आएंगे वो भी इसी में मिलेगा। कुछ भी नई चीज़ ऑनलाइन अगर आ रही है वो आपको इसमें मिलेगी। जस्ट वन टाइम यू हैव टू पे एंड यू विल गेट एवरीथिंग। आपको नोट्स भी आपके घर तक हम पहुंचाएंगे, ठीक है बच्चों। और अगर आपको फास्टेस्ट डिलीवरी चाहिए अपने नोट्स की, अपने स्टडी मटेरियल की, देन यू हैव टू यूज द कोड गार्गी। मेरे पर्सनल मेंटरशिप के लिए भी आपको कोड गार्गी यूज करना है। आपको एनरोल कराने में कोई भी दिक्कत आती हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ये मेरी टीम का ही नंबर है, दैट इज 9240023298। दिस इज द नंबर दैट यू हैव टू कॉल बच्चों, ये मेरी ही टीम का नंबर है। तो ये है महापैक विच इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन ऑफ अड्डा 24/7। महा प्रैक्टिस कॉम्बो भी है जहां पे आपको हर तरह का प्रैक्टिस मिल जाएगा, ठीक है, हर तरह का प्रैक्टिस मिल जाएगा बच्चे। यहाँ पे ऑफलाइन मॉक टेस्ट हो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट हो, एनसीईआरटी को शॉर्ट में करके क्रिस्प करके आपके लिए बनाया हुआ है। एनसीईआरटी कनेक्ट बुक बनाई हुई है, 12 आपके पास रैंक बूस्टर बुक्स हैं जिसमें आपको हर तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। देन यू हैव एनबीटीएस जो कि इंडिया का बेस्ट टेस्ट सीरीज है, जिससे बहुत सारे हमने रैंकर्स निकाले हैं। दैट इज एनबीटीएस ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों है आपका, ये एनबीटीएस हाइब्रिड मोड है। फिर उसके बाद कामयाबी प्रो बैच है आपके पास बच्चों, जहां पे ना आपको लाइव क्लासेस मिल रहे हैं। जो चैप्टर्स आपके हो गए हैं कुछ चैप्टर्स, वो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, डीपीपीज मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग मिलेगी, एंड ऑल्सो इसके साथ आपको एनबीटीएस भी मिल रहा है। बट ये सब आपको मिल रहा है मेरे कोड पे, गार्गी कोड पे, ठीक है बच्चों। लिंक हमने ना कमेंट्स में पिन कर दिए हैं, उनको क्लिक करके तुम जो भी सब्सक्रिप्शन तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए है वो ले सकते हो। ऑल्सो ना बायो का ओनली बैच भी आ चुका है, इस पे भी 44% ऑफ है बच्चे। दिस इज फॉर 1699, ठीक है। इधर भी तुम मेरा कोड गार्गी यूज करोगे एंड यू विल गेट लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग मिलेगा, एंड देन यू विल गेट डीपीपीज, और आपको बैच के टेस्ट मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग वगैरह सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। तो डॉक्टर बनना है उसके लिए पहला कदम तो यही है बच्चों कि हमें नीट क्रैक करना पड़ेगा, और नीट को हमें इस तरीके से क्रैक करना है कि हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही मिले, क्योंकि हम प्राइवेट कॉलेज को तो एम ही नहीं करने हैं। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि क्या आप इस जर्नी को जीने के लिए तैयार हो, बताना मुझे ज़रूर, ठीक है बच्चों। आई सी यू इन माई कामयाबी बैच, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।